तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ खाना खा के वापस अपने रूम पे आ जाता है, जहाँ पे वो अपने रूम की लाइट जली देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए अपने रूम के पास आ जाता है। और जैसे ही यूहाओ गेट खोलने की कोशिश करता है, तैसे ही उसका रूममेट बाहर निकल कर आ जाता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़की है। और थोड़ी देर के लिए यूहाओ तो उसे देखते ही रह गया था, लेकिन तभी यूहाओ उसे हाय कहता है, जिसपे वो बहुत ही घमंडी तरीके से आगे बढ़ जाता है। और वो दूसरा रूममेट यूहाओ को धमकी देते हुए कहता है कि यदि तुमने मेरे साथ इस रूम में रहना है तो तुम्हें ये नियम मानने होंगे, जिसमें से तुम मेरे रूम में किसी को भी नहीं लेके आओगे। रूम की सफाई भी पूरी तुम्हें ही करनी पड़ेगी और बिना कपड़ों के तुम इधर उधर नहीं घूम सकते। और यदि तुम्हें इस रूल से एतराज है तो तुम कह सकते हो। जिस पर यूहाओ उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि यदि तुम इससे इनकार करते हो तो मैं तुम्हें पीट पीट कर अपनी बात मनवा लूंगा। जिस पर यूहाओ कहता है कि चलो फिर आजमा लेते हैं कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो लड़का यूहाओ को अपना नाम वांगडोंग बताता है और फिर यूहाओ बड़े ही एटीट्यूड उसे अपना नाम यूहाओ बताता है। और इसके बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं जिस इनकी फाइट होने वाली है। और वांगडोंग अपनी स्पीड के साथ यूहाओ पर अटैक करने लगता है, जिसे यूहाओ अच्छी तरह से देख नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपनी आइज को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उसे आसानी से देख पाए। और वहीं दूसरी तरफ वांगडोंग लगातार ही यूहाओ के ऊपर अटैक पे अटैक करते ही जा रहा था, और लेकिन यूहाओ भी उसके सारे अटैक्स को आसानी से डोज करते जा रहा था। लेकिन वांगडोंग भी कहाँ मानने वाला है, वो तो उसे और चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी पावर इतनी सी है। और वांगडोंग की ये बात सुन यूहाओ गुस्सा करता है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए वांगडोंग पर तेजी से एक लात झड़ देता है। और वहीं वांगडोंग ने भी उसे किक करते हुए दोनों के अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। और वहीं वांगडोंग बहुत ही चालाकी से यूहाओ का हाथ पकड़ उसे जमीन पर पटक देता है। और वांगडोंग के ऐसा करते ही यूहाओ समझ जाता है कि इससे जीतना आसान नहीं है, और वो अपनी एक नई टेक्निक यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर पाए। लेकिन उसकी ये टेक्निक कोई काम नहीं आती और वांगडोंग काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करते ही जा रहा था, जिसकी वजह से यूहाओ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और वहीं यूहाओ उसके अटैक से बचने के लिए तेज़ी से जंप करते हुए वहाँ पर छत की रेलिंग पर आ जाता है और वहाँ से अचानक से ही जमीन नीचे गिर जाता है। और उसे नीचे गिरता देख वांगडोंग भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हमें पता लगता है कि ये तो यूहाओ की एक चाल होती है। और जैसे ही वांगडोंग यूहाओ को उसकी आंखों में देखता है तो यूहाओ अपनी नवी टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वांगडोंग कुछ समझ नहीं पाता और उसका फ़ायदा उठाते हुए यूहाओ वांगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांगडोंग ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर लास्ट में यूहाओ उसे बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि क्या तुमने अब अपनी हार मान ली। जिस पर वांगडोंग उसे बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे छुआ कैसे। उसकी बात सुन वांगडोंग अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन यूहाओ उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और कहता यदि तुम अपनी हार नहीं मानते तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर वांगडोंग को मजबूर होकर अपनी हार माननी पड़ती है। और फिर यूहाओ अपना हाथ बढ़ाते हुए वांगडोंग को कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ और तुम भी ये बात समझ जाओ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे जो भी हो। और फिर यूहाओ काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड से अपने रूम में जाने लगता है, जिसको देख वांगडोंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार मैं इसे हार कैसे गया, मैं तो मैच जीत रहा था ना। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, यूहाओ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं वांगडोंग तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना। जिस पर यूहाओ उसे कहता है कि तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर वांगडोंग जाकर साइकिल एक्टिवेट करता है और साइकिल से अपने स्कूल आ जाता है। और फिर स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी स्टूडेंट यदि 5 मिनट भी लेट हुआ तो उसे क्लास में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। और तभी यूहाओ काफ़ी तेज़ी से भागते हुए सीधे क्लास में एंटर हो जाता है और 5 ही सेकंड बचे होते हैं कि तभी यूहाओ क्लास में एंटर हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाती हैं, जो अपना नाम ज़ाओई बताती हैं। और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि मैं किसी भी वीक बच्चों को ट्रेनिंग नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चों को ही ट्रेनिंग करती हूँ। और फिर वो प्रोफेसर पूछते हैं कि कल रजिस्ट्रेशन वाले दिन किस बच्चों ने फाइट की थी। जिस पर यूहाओ एंड वांगडोंग दोनों ही खड़े हो जाते हैं और वो खुश होते हुए कहते हैं कि ये संख्या पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा कम है। और वो प्रोफेसर सभी को गुस्से में कहते तुम सभी ने बाहर जाकर ग्राउंड में 100 चक्कर लगाने हैं। जिस पर वांगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, ये कोई क्लास नहीं, ये एक सज़ा है कि ऐसी सज़ा सबको मिलनी चाहिए और सभी बच्चों ने लड़ाई नहीं की होती, जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिलती है। और वो टीचर सभी को गुस्से में कहते हैं कि तुम सभी को एक दूसरे को चैलेंज कर सबसे स्ट्रांग बनना होगा। और फिर टीचर की ये सारी बातें सुन वहाँ पर एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि ये कैसा कानून है, ऐसी तो सज़ा किसी को मिलती। जिस पर वो टीचर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हें ये करना है या नहीं, यदि तुम्हें नहीं करना है तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से अभी बाहर निकालती हूँ। और यदि तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज़ है तो तुम मुझसे फाइट भी कर सकते हो। जिस पर वो अपनी सारी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती हैं। जिस पर वो सभी डेसिबल्स दौड़ते हुए भाग जाते हैं ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए।
जिस पर मिस जियावी उन दोनों को अपने पास बुलाती हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने कल क्यों फाइट की थी। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया था जिसकी वजह से हमारी फाइट हुई। जिस पर मिस जियावी खुश होते हुए कहती हैं कि चलो अच्छा है, तुम सभी एक दूसरे को चैलेंज करके ही अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। और फिर मिस जियावी उन दोनों को बाहर ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए 100 चक्कर लगाने के लिए भेजती हैं। जिस पर वांगडोंग गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर क्यों, तुम दोनों ने तो कल फाइट की थी ना। जिस पर मिस जावी कहती हैं कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम दोनों चक्कर नहीं लगाओ, तुम दोनों इस क्लास में पूरे स्पेशल हो। और वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को 100 चक्कर लगाने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। जिस पर वांगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वांगडोंग मिस जावी से बहस करने ही वाला था कि तभी युहाओ उसका हाथ पकड़ खींचते हुए बाहर लेके चल जाता है और वो दोनों चक्कर लगाने लगते हैं। जिस पर वो दोनों चक्कर लगाने लगते हैं और तभी वांगडोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे वहां से खींचकर क्यों लेके आए। जिस पर यूहाओ कहता है कि तुम तो उनसे फाइट में जीत ही नहीं सकते और ना ही उनसे बहस में जीत सकते हो। इसकी वजह से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हमारे पास सीधे यही रास्ता है कि हम ग्राउंड के 100 चक्कर लगा लें। और यदि हम दोनों वहां पे बहस करते तो हमारा टाइम और बर्बाद होता। यूहाओ ये बात भी बताता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि यदि तुम्हें श्रेक एकेडमी में रहना है तो तुम बिना टाइम खराब किए अपने काम को पूरा करो। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड हम थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे।